चलिए आज हम लोग मैथ का जो एक चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इससे संबंधित कुछ सवालों पर विचार करते हैं। इसमें का जो सवाल होता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर x और y दो चर होना चाहिए। तो इससे संबंधित जो सवाल है वो किस प्रकार के होते हैं उसको हम लोग को जानना है। पहले एक सिंपल सा सवाल समझते हैं। जैसे दे दिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 26 यानी 26 और x माइनस वाई बराबर 18। इसको हल करने के लिए बोला जाए तो कैसे हल करेंगे, क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करने की चार विधियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक प्रतिस्थापन विधि को समझाने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि ये क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक में से निकाल के दूसरे में स्थापित करना, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे समझेंगे, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, x को लिख दिए और प्लस y को उठा के उधर भेज दिए, ये 26 माइनस y। इसको लिख सकते हैं समीकरण 3। अब इसी को हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर जब इसको रखा जाएगा तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे यानी कि हो जाएगा x की जगह पर 26 माइनस वाई और इसीलिए माइनस वाई बराबर 18। अब ये 26 को लिखेंगे और y मिलके माइनस 2y बराबर 18। 26 को फिर उधर भेज देंगे तो यहाँ से 18 में से 26 घट गया। 18 में से 26 घटेगा तो क्या बचेगा, यानी कि बच जाएगा माइनस 8। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का जो मान निकलेगा 8/2 यानी कि 4। ये हम लोग का पहला आंसर। इसी को समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में जब रखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे है ना x बराबर 26 माइनस वाई, या y का वैल्यू 4, 26 में से 4 गया तो y। ये हम लोग का दूसरा है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि को हल करने का जो नियम है वो यही नियम है। और भी जो क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे इसको हम समझते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे 2x प्लस 3y इक्वल टू 25 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से ही। प्रतिस्थापन विधि इसको हल करने के लिए क्या करना है हमको, समीकरण 1 से जिस प्रकार हम उसको हल किए हैं सेम ऐसे ही समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 25 माइनस 3y यानी कि प्लस 3y उठा के इधर भेज दिए तो ये माइनस 3y। फिर यहाँ से x बराबर 25 माइनस 3y और ये 2 है, इसके नीचे आ जाएगा बटे 2। इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 में रख दिया जाए। समीकरण 2 में रखने पर जब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, ये 3 दिया हुआ है, 3 को ऐसे ही देंगे, x के जगह पर ये जो मान निकला गया है इसको भर देंगे 25 माइनस 3y बटे 2 और फिर प्लस ये 2y बराबर 4। 3 से इन दोनों में गुणा कर लेंगे यानी कि 25 से आई 75 और 3 तरीके 9y। 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 दूना 4y और 40 दूना 80। फिर 75 को उठा उधर भेज देंगे, 9y में से 4y घटेगा, बच जाएगा माइनस 5y
और 80 में से 75 घट गया तो क्या बच गया 5। तो y बराबर निकलेगा 5/5 माइनस के साथ, यानी कि y का जो मान निकल गया -1। ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। और इसी को समीकरण 3 में रख दिया जाए। समीकरण 3 में रखने को, तो समीकरण 3 में रखेंगे x का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 25 माइनस 3 गुणे -1/2। माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25 + 3/2, यानी कि 28/2, यानी कि मान निकल जाएगा 14। ये हम लोग का दूसरा आंसर। तो x और y का मान ऐसे निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से सवाल जो होते हैं वो ऐसे ही लगाए जाते हैं। अगर हमको इसी सवाल को हल करना हो विलोपन विधि से, कैसे हल करना हो विलोपन विधि से, तब कैसे हल करेंगे? अगर किसी सवाल को हमको विलोपन विधि से हल करना हो तो किस प्रकार से हल करेंगे? इसी सवाल को विलोपन विधि से हल करना हो तो ये जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 25 समीकरण 1, 3x + 2y = 40 समीकरण 2। इसको अगर विलोपन विधि से हल करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, x वाले को बराबर करेंगे या y वाले को बराबर करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 2x है, यहाँ 3x है। यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया जाए 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग घटा लेंगे। तो करना क्या है, इसको हल करने के लिए समीकरण 1 में गुणा कर दिया जाए 3 से, माइनस समीकरण 2 में गुणा कर दिया जाए 2 से, और घटा दिया जाए। तो यहाँ अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूना 6x, और ये हो जाएगा 3 तरीके 9y, 25 तिहाई 75। 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x, 2 दूना 4y, और 40 दूना 80। फिर इसको हम घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं। तो 6 में से 6 गया तो ये कट गया, 9 में से 4 गया तो ये 5y, 75 में से 80 घटाएंगे तो -5, यानी कि y का मान आएगा -5/5। तो y का जो वैल्यू निकल गया वो -1। पुनः जैसे प्रतिस्थापन विधि में किए थे, समीकरण 1 में या 2 किसी में रख दिया जाए। समीकरण 1 में रखेंगे, एक हमारा है 2x + 3 गुणे -1 बराबर 25, 3 × 3, माइनस के प्लस में गुणा करेंगे माइनस, इसको उठा उधर भेजेंगे तो 25 और ये प्लस 3 मिलके 28। फिर यहाँ से x बराबर 28/2, यानी कि x का जो मान आएगा वो 14 आ जाएगा। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग 2 विधि से हल करना आज सीखेंगे।